friends, welcome to my channel and today we will be stitching a kurti. For kurti I have taken over here 2 meter of the cloth और आज हम इसी कपड़े से एक कुर्ती को तैयार करेंगे। पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बेल बटन को दबाइए ताकि जैसे ही मैं वीडियो रिलीज़ करूँ आपके पास वो तुरंत आ जाए। मैंने यहाँ पे 2 मीटर कपड़ा लिया है क्योंकि जो मुझे यहाँ की लेंथ है वो कम ही चाहिए। अगर आपको लंबा बनाना है कुर्ता तो आप इसमें आधा मीटर और अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने 40 यहाँ की इंचेस लेंथ रखनी है तो आप 2.5 मीटर कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। मुझे छोटा बनाना है इसलिए मैं 2 मीटर यूज़ कर रही हूँ। नाउ अब जो मेरी कुर्ते की लेंथ है मुझे सिर्फ 36 चाहिए इंचेस, तो 36 और प्लस मैंने इसमें 2 इंच का मार्जिन यहाँ पे रख लिया है, ठीक है। अब हम सबसे पहले ऊपर बस्ट, बीच में वेस्ट, फिर आता है हिप रीजन। अब हमें यहाँ से उतना कपड़ा लेना है जो हमारा हिप का साइज़ है। अब यहाँ पे मैंने मेरा हिप का साइज़ है 38, तो मैं उसका 1/4 ले लूँगी। 1/4 इसलिए क्योंकि यहाँ पे 4 हम कपड़े के फोल्ड कर चुके हैं, 1 2 3 एंड 4, तो हम 1/4 रीजन लेंगे। अब मेरा 38 का 1/4 बन जाएगा 9.5, तो मुझे सिर्फ इतना सा ही कपड़ा चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको अब फोल्ड कर लेती हूँ। स्टार्ट। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 9.5 प्लस इसमें 1.5 इंच और फालतू ले लिया है ताकि मेरी स्टिचिंग में और कटिंग में वो यूज़ हो जाए, ठीक है। और हमने यहाँ पे देखिए आप किनारी, इसको कहते हैं किनारी कपड़े की या सेल्वेज, इंग्लिश में हम सेल्वेज बोलते हैं। ये मैंने छोड़ दी है, इसको इससे हटाकर फिर मैंने 11 इंचेस पे मार्क किया है। 9.5 इंचेस जो था मेरा हिप रीजन था और उसके बाद 1.5 इंच मैंने यहाँ पे फालतू ले लिया है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट आधा इंच लेकर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आधे इंच की लाइन ड्रॉ करने के बाद हम सबसे पहले लेंगे शोल्डर जो हमारा है वो है 12, तो उसका आधा हम यहाँ पर ले लेंगे जो हो जाएगा 6। अब अगर सपोज़ आप जो पीछे से अगर अपना गला बड़ा रखना चाहते हैं, 7 इंच से ऊपर रख रहे हैं, तो अपने जो शोल्डर की लेंथ है आपकी वो आधा या 1 इंच उसको कम कर लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपका यहाँ से कंधे पे से लटकना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ से जितना, ये एक फॉर्मूला है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या, लास्ट में डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी उसको, लेकिन जितना आप यहाँ से लेंगे अप्रॉक्सीमेट उतना ही आप यहाँ से लीजिए या आधा इंच बढ़ाकर। मेरा शोल्डर जो था 6, अब मैंने यहाँ से ले लिया है 6.5। अब फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम इसको काट लेते हैं। नाउ अब मैंने इसको कट कर लिया है 2 पीसेस में। इस वाले पार्ट को मैं उठा लूँगी क्योंकि मैं इससे जो है आपकी स्लीव्स और ये बाकी चीज़ों के लिए हमारे काम आ जाएगी। अब मैंने अपनी तरफ इसको पलट लिया है। अब आप देख सकते हैं ये आपकी बंद वाली साइड है, ये मैंने ओपन वाली अब अपनी साइड कर ली है जहाँ से ये ओपन है। अभी मैंने ये ऊपर से कट नहीं किया, इसको अभी हम एज इट इज़ रहने देंगे। अब हमने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क लगा लिया था, अब हम यहाँ से जो बस्ट रीजन है उसकी मार्किंग करेंगे। अब जो हमारी बस्ट है वो 32 है, मैं उसका 1/4 करूँगी जो हो जाएगा हमारा 8। तो यहाँ पे 8 पे लाके मैं यहाँ से इसको मार्क कर दूँगी। अब जो हम वेस्ट वाला एरिया लेंगे वो हम यहाँ से 7 इंचेस पर लेंगे। इसका हमें ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ तक हमें 7 ही लेना है। तो यहाँ पे हम एक लाइन लगा लेते हैं। अब जो वेस्ट हमारी है वो 30 है, तो उसकी 1/4 हो जाएगी 7.5। 7.5 पर जो है हम यहाँ पे मार्क लगा लेते हैं। अब जो तीसरा लेना है हमने वो हम लेंगे 6 इंचेस पर। अगर हम 7 ले लेंगे, जो बहुत ज़्यादा जिनकी हाइट है वो 7 भी ले सकते हैं,
लेकिन हमारे से नॉर्मल हाइट है 5'3", 5'4" या उससे कम वाले, वो 6 इंचज़ ही लें, क्योंकि अगर वो नहीं लेंगे तो उनका ज़्यादा, अगर 7 इंचज़ पे लेंगे तो उनका ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो 6 इंचज़ उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब जो हमारा हिप रीजन है वो है आपका 38, तो उसका 1/4 हम ले लेंगे 9.5, एंड 9.5 पे हम क्या करेंगे, मार्क लगा देंगे एक। अब ये तीनों मार्क लगने के बाद हम तीनों को आपस में ज्वाइन कर लेंगे एक स्ट्रेट लाइन से। अब हमारा ये पोर्शन बनके तैयार है। हमने क्या करना है, नीचे वाले पोर्शन पे भी हमने यहाँ पे स्ट्रेट कुर्ती हम बना रहे हैं, तो जितना यहाँ पे हम लेंगे उतना ही हम नीचे का ले लेंगे। अगर आपको ए लाइन कुर्ती बनानी है तो आप यहाँ से इसको हल्का हल्का स्लांटिंग में भी ले सकते हैं, लेकिन अभी जो मैं बना रही हूँ वो एक स्ट्रेट कुर्ता बना रही हूँ, तो मैं जितना यहाँ पे मैंने लिया है उतना ही मैं नीचे से ले लूँगी, और इसको मैं कट नहीं करूँगी बिकॉज इट विल बी यूज इन फोल्डिंग। ओके, सो जो नीचे वाला था हमारा वो अगेन हम 9.5 पे नीचे से लेकर इस पे लगा लेंगे। अब हमारा ये भी तैयार है, ये भी तैयार है। अब हमको यहाँ पे आर्म होल वाली कटिंग करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से 1 इंच पर मार्क लगाना है और यहाँ से हमने गोलाई करते हुए इसको यहाँ पे जोड़ लेना है। अब ये हो गया है हमारा पीछे का आर्म होल। आगे के लिए करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पिछले साइड करने के बाद हम अंदर की साइड का आर्म होल लेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, जो लाइन है इससे हम 1 इंच, अगर आपका बस्ट साइज़ कम है तो आप 1 इंच ले लीजिए, अगर आपका बस्ट साइज़ ज़्यादा है तो आप सिर्फ आधा इंच लीजिए। यहाँ से हम इस पॉइंट से अब यहाँ की तरफ को इसे ज्वाइन कर लेंगे, और अब फिर से हम 1 इंच पर मार्क लगाकर इसको फिर गोलाई दे देंगे। ये हमारे पीछे की आर्म होल हो गई, ये हमारी आगे की आर्म होल हो गई। अब गले की जो मैंने यहाँ से जो मुझे चाहिए है इंचेस में, मुझे 3 इंचेस का गला चाहिए यहाँ से, तो मैं यहाँ पे 3 इंचेस पे यहाँ पे एक पॉइंट लगा लूँगी। फिर यहाँ से मैं आधे इंच पर 1 इंच पर यहाँ से मार्क कर कर इन दोनों को आपस में जोड़ दूँगी, क्योंकि हमारे जो शोल्डर्स होते हैं उनमें थोड़ा बेंड होता है, वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते हैं, इसलिए। अब यहाँ पे मैं आधे इंच पे फिर से एक ड्रॉ कर लूँगी लाइन। अब यहाँ से मुझे कटिंग स्टार्ट करनी है। ये आर्म होल का मुझे एज इट इज़ लेना है, यहाँ पे फिर मुझे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है, तो एक्स्ट्रा मैं 2-2 इंच ले लेती हूँ, ताकि इन फ्यूचर अगर मुझे कभी ये लूज़ भी करना पड़ा तो मेरे पास अच्छे से ऑप्शन रहेगा। यहाँ मैंने ऑलरेडी 2 इंच लिया था, पहले ही मैंने आपको बता दिया था। तो अब मैं इन सबको आपस में जोड़ देती हूँ। अब आती है कटिंग की बारी। अब हमने हमेशा पहले बाहर वाली जो बैक साइड है उसी की कटिंग करनी है पहले, बाद में हम अंदर की कटिंग करेंगे। मैं यहाँ से कटिंग करनी शुरू करती हूँ। ध्यान रहे आप कपड़ा अच्छे से पकड़िएगा, आगे पीछे ना पकड़िएगा, नहीं तो आपकी कटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे देखो यहाँ पे मेरी आ रही है, तो आपने ऐसे करके काटना है ताकि आपकी स्ट्रेट आए कटिंग। अब पहले हम पीछे का काटेंगे। यहाँ से भी हम इसको प्रॉपर्ली कट कर लेंगे। अब ये जुड़ा हुआ था तो इसको भी हम अलग कर लेते हैं।
के लिए हम जो नीचे वाला है इसको निकाल लेते हैं। अब बैक साइड मैंने निकाल के अलग रख दी है, जो फ्रंट साइड है उसको मैंने ठीक से ले लिया। ध्यान रहे कि हमने ये अच्छे से मैच किया हो ताकि जो कटिंग है वो प्रॉपर आ सके। अगर थोड़ा भी फ़र्क हुआ तो प्रॉब्लम आ सकती है। अब हमने फ्रंट और बैक साइड को जो है वो अच्छे से कट कर लिया है। अब बारी आती है हमारे गले की। अब जो मैंने पहले कपड़ा लिया था, हमने क्या करना है, मार्किंग मैंने गलती से सीधी तरफ लगा दी है, हमने हमेशा उल्टी तरफ लगानी है। और हमने इस पार्ट पे मार्किंग नहीं करी है तो इसलिए हम इस कपड़े को उल्टा करके फिर से रख रहे हैं ताकि हम इस पर अच्छे से मार्क कर सकें, ताकि बाद के लिए हमारे लिए ईजी हो जाए। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे मार्किंग है तो एक यहाँ पे मैं मार्किंग लगा दे रही हूँ, फिर यहाँ पे एक मार्किंग है, मुझे अंदाजे से मैंने यहाँ पे मार्किंग लगा दी है। अगेन जस्ट स्टिचिंग के लिए, कटिंग के लिए हमने सीधी तरफ ले ली थी, अब स्टिचिंग के लिए हमें इस तरफ लेनी ही पड़ेगी सेकंड में भी। तो ये मैंने सेकंड पार्ट में भी लगा लिया है, नीचे भी एज इट इज। जहाँ मैंने यहाँ ली थी मैं अंदाजे से, ताकि मुझे फोल्डिंग में आसानी रहे और स्टिचिंग में भी। अब मैंने ये फ्रंट वाली जो साइड है इसको उल्टा करके रखा है ताकि मैं इस पर भी एक बार लगा सकूँ। आप देख सकते हैं कि जो पीछे जो मैंने लाइन लगाई थी वो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे भी, उसी के ऊपर मैं इसको हल्का सा टाक कर दूंगी ताकि मुझे स्टिचिंग में इजी रहे। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे गले की कटिंग। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए हम ले लेंगे बुकरम। यहाँ पे मैंने एक बुकरम का पीस ले लिया है फ्रंट नेक बनाने के लिए, जिसकी चौड़ाई मैंने ले ली है, चौड़ाई इसकी मैंने ले ली है 9.5 और लंबाई मैंने इसकी ले ली है 7 इंच। अब मैं इसको बीच में से यहाँ से फोल्ड कर दूंगी। अब यहाँ से जो आपका ये ओपन पोर्शन है ये क्लोज पोर्शन है, क्लोज पोर्शन से हम मार्किंग करेंगे। मैंने जो गला लिया था वो लिया था आपका 3 इंच पर, तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग कर दूंगी। अब जो मुझे यहाँ से गला लेना है वो मुझे अप्रॉक्सीमेट 6.5 इंच लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने 3.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब मैं स्केल से लाइंस ड्रॉ करूँगी इसको इजी बनाने के लिए। अब यहाँ से मैंने 1-1 इंच पर निशान लगाने हैं। उससे पहले यहाँ से भी मुझे 1 इंच पे निशान लगाना है ताकि मैं गोलाई दे सकूं। और एक हमने यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर ली। अब 1-1 इंच पे हमने मार्किंग्स लगा देनी है और इसको हमने कट कर लेना है। अब इन सारे पॉइंट्स को मैंने जोड़ लिया है और वहाँ पे एक अच्छी सी लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने रफ हैंड से ही। अब हम इसको कट करेंगे। थोड़ा सा हिल गया है, दैट्स इट। अब हम इसको एज इट इज हम यहाँ पे देखेंगे। अब हमने ये फ्रंट साइड ऑफ द सूट ले लिया है अपना और इन दोनों को हम जॉइन करेंगे आपस में और यहाँ पे एक मार्क लगा देंगे बिल्कुल सेंटर पे। और सिमिलरली
जो बुकरम का सेंटर था यहाँ पे भी हम मार्क लगा देंगे, ताकि जब हम इन दोनों को जोड़े हम इजीली यहाँ पे इन दोनों को बिल्कुल सेंटर टू सेंटर हम इनको ज्वाइन कर पाए, अब इसके बाद हम लेंगे अपनी स्लीव्स। अब जो कपड़ा हमारा बचा हुआ था उसको हमने ले लिया है। मैंने क्या किया है, इसको जो कपड़ा लिया था, अब मैं वो गलती फिर से नहीं करूँगी कि मैं जो है फ्रंट साइड पे मार्किंग करूँ, मैं बैक साइड पे ही मार्किंग करूँगी। लेकिन आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने कपड़ा ऐसे रखा हुआ है कि हमने क्या करना है, ये कपड़ा इसको बस एक फोल्ड दिया है, इतना फोल्ड देना है क्योंकि मेरी जो लेंथ है बाजू की मेरी 7 इंचेस है। वो जितनी भी आप है उसके अकॉर्डिंग आप घटा बढ़ा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने 7 इंच प्लस फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा थोड़ा और ले लिया है, 8.5 से थोड़ा सा ऊपर लिया है ताकि अच्छे से फोल्ड हो सके। इससे ऊपर मैंने नहीं लिया है। और जब मैं यहाँ से इसको फोल्ड आउट करूँगी, इसकी जो लेंथ मैंने आर्म होल की जो लेंथ ली थी वो 6.5 ली थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा और एक्स्ट्रा ले लिया है, 2.5 मीटर अप्रॉक्सीमेट मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, ताकि क्योंकि जो आर्म होल में थोड़ा कर्व आता है वो कर्व भी हो जाए कवर आउट। अब देखो मैं इसको बैक साइड से ही इस पर मार्किंग करूँगी। मैंने इसको उल्टा कर लिया है। मैंने अब ये फोल्ड उतना ही कर लिया जितना मैंने आपको बताया था, 7 इंच प्लस उसमें से 2 इंच कर अब मैं इसको यहाँ पे कट कर रही हूँ। मैंने इसको यहाँ से आप देख सकते हैं इसके 4 फोल्ड हो चुके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब जो कपड़ा मैंने फोल्ड किया था वहाँ से जो खुला वाला पोर्शन था, यहाँ से मुझे लेना है 3 इंच। सबका ये 3 इंच ही माना जाता है, चाहे किसी का कितना भी हमने लूज़ या टाइट जो भी बाजू बनानी है, लंबी छोटी कितनी भी। यहाँ से हमने 3 इंच लिया और यहाँ पे हम इसको लाकर इस पॉइंट से हम इसको मिला देंगे। अब इसके बाद मुझे यहाँ से हल्का सा घुमा देते हुए इसको इससे जॉइन कर देना है। ये है हमारे पीछे की बैक साइड की, ये हमारी आर्म होल हो जाएगा। अब फ्रंट के लिए हमने क्या करना है, इन दोनों का सेंटर ले लेना है, यहाँ से आधे इंच पर, देख सकते हैं आप, यहाँ से आधे इंच पर हमने ऐसे एक लाइन बनानी है और यहाँ से भी हमने ऐसे ही आधे इंच पर इसको जोड़ देना है। तो ये हो गई अब हमारी। पहले हम अब ऊपर से हमने आर्म होल की लेंथ वगैरह सब ले लिया है, नीचे का जो रहता है। अब मेरी जो विड्थ है वो मुझे चाहिए है पूरे गोल घुमाकर 10 इंच, तो यहाँ से मैं 5 इंच ले लूँगी। अब एक्स्ट्रा 1 इंच हम ले लेंगे यहाँ से, जो हमारी फोल्डिंग, या 1 से ऊपर भी आप ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये और ये पोर्शन हम मिला देंगे। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमने पोर्शन फोल्ड करना है, आपको पता, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने जो है, मुझे यहाँ से 7 इंच चाहिए थी, तो मैंने यहाँ से ऑलरेडी एक्स्ट्रा ले लिया था थोड़ा सा। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमने इसको फोल्ड करना है यहाँ से, हम इसको कटिंग के लिए पहले ये पोर्शन को हम ऐसे रखेंगे और अब हम फोल्ड करेंगे इसको। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने जानबूझ के फोल्ड किया है, इसको मैं आपको बताऊंगी भी बाद में कि हमने क्यों ऐसे लिया है। पहले हम इसकी कटिंग कर देते हैं। और अब हम
जो बैक होल है आपका आर्म होल है उसकी हम कटिंग कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ये ऐसे हो जाएगा। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि अब जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये हमारा इजीली आपका यहाँ तक ये पूरा कवर हो जाएगा। बाद में स्टिचिंग में बाकी जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट कर लेंगे। हमारे जो दोनों की सीधी तरफ है वो हमने एक तरफ है हमारे। अब हमने फ्रंट साइड की कटिंग करनी है। ये हमने एस शेप में जो बनाया था वो हम इसको कट कर लेंगे। एंड नाउ वी आर डन विद द कटिंग वर्क of the suit. Thank you, and do not forget to subscribe my channel and surely press the bell icon so that you can receive all my videos as I upload them. Thank you.